एसएफआई को पैनल पहले हूँ जीत रहे हो, केवल अधिकारी घोषणा को इंतजार कर रहे हैं। बाकी सिस्टम पूरा जिलो या चाह रहे हो 150 वोट एको कैंडिडेट का कैंसिल हो जाये और पामू 600 करके 3 बार या कहेगी भाई हमारी री-काउंटिंग करा रहे हो और करा लो 4 बार करा लो हैं। कासिमपुरा से भी एक लड़की आई थी जो वोट डालने के लिए गई, लेकिन उनका वोट पहले से डला हुआ मिला। हमारे बाजार पूरा श्याम गति खैर लागू की एसएफआई जीत चुकी है कि सरकार के मंत्री के दबाव में न केवल पुलिस प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने भी भयंकर बदमाशी करने की कोशिश की है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा में रमेश के साथ अभी आप खड़े हैं मुरारका कॉलेज के बिल्कुल सामने जाए थाना की 10 बजे से काउंटिंग चालू ही और काउंटिंग जगह पर कंप्लीट हो गई है और 2 से 3 बार जगह पर रिकाउंटिंग हुई ही और रिजल्ट जो यो आया कि एसएफआई को जो पूरा पैनल है वो चुनाव निकाल लियो है, यानी कि एसएफआई से अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षों की 12 भी आ रहे हैं। कपिल चोपड़ा जी जगह ही अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं और वादो यो करे कि जो भी बन की मांग रहेगी भी चीज़ के लिए लड़ाई करी ही वो काम करवाए जाओगे कॉलेज के अंदर। तो देख रहे हो कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और बहुत ही खुश जगह में दिखाई दे रहे हैं। अरे बताओ कि कैश लगा दे रहा है कि लगातार जीत जाओगा पूरा चेप दिया ने पूरा पैनल जीत को कितने की खुशी हो रही है? तो आज यही बात को ध्यान रखो, चेप दिया अरे वो समाचार भेज दो ठेठ और शाम के बताऊंगा। तो कह रहे हैं कि चेप बिल्कुल दिया ही पूरा पैनल जो ऐसा भाई को बहुत कहा कि कोई एक पद जीत जाए अलग बात है, लेकिन पूरा पैनल निकल गया है। पूरा बात करें कि जितना शख्स बोला कितने की खुशी हो रही है पूरा पैनल तरह एसएफआई को जीत गया है। देखो एसएफआई को पैनल पहले हूँ जीत रहे हो, केवल अधिकारी घोषणा को इंतजार कर रहे हैं। बाकी सिस्टम पूरा जिलो या चाह रहे हो कि यही होनी चाहिए, मारम चाहे बम होनी ही चाहे, पूरा जिले में उम्मीद कर रहे हो कि जय काल आरोप लाग रहा है मिली भगत का थाने के लागे करे को बन को यही डोरो होगो तो ही है 150 वोट एको कैंडिडेट का कैंसिल हो जाये और पामू 600 करके 3 बार या कहेगी भाई हमारी री-काउंटिंग करा रहे हो और करा लो 4 बार करा लो हैं। अच्छा बताओ कि मिली भगत नहीं होती तो कितना बड़ा जीता? मिली भगत तो देखो पूरे जिले की चल रही मिली भगत तो हमारे मिली भगत के लोगों को नहीं। बाकी देखो कॉलेज ने बचाने के लिए कदम बहुत जरूरी हो, पूरे जिले के विद्यार्थियों ने बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे वोट की नहीं भी दिया हूँ। बाकी एसएफआई को पैनल जीतने के लिए जरूरी हो झूठो धन्यवाद को नहीं भाई। जीत हो गई है, पूरा पैनल जीत को है, केला गया है, कितनी खुशी हो रही है? देखो इस जीत की खुशी हमें ना होकर इस जिले के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जीत एसएफआई की नहीं बल्कि ये जीत एसएफआई की और हर उस आम विद्यार्थी की है जिसने इस एसएफआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा तो उन एसएफआई के कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। जब पहले दिन हम चुनाव लड़ने के लिए इस महाविद्यालय के अंदर इस सत्र के अंदर आए थे, हमारे बहुत से साथी टूटकर हमारे सामने चले गए और उन साथियों के प्रभाव में या धन बल के प्रभाव में जो साथी हमें छोड़कर चले गए और जो साथी हमारे साथ खड़े थे वो एसएफआई के पक्के साथी हैं। सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। कि काल जी साहब से आरोप थे प्रशासन के ऊपर लगा रहा हो बेकी हद तक सही है जी। कल के जो आरोप थे हमारे आरोप थे कि महाविद्यालय के अंदर फर्जी वोटिंग हुई है, बिल्कुल वो आरोप सत्यापित है। मैं दिखा सकता हूँ, हमारे झुंझुनू शहर के अंदर मंडेला रोड पे भी एक लड़की है, कासिमपुरा से भी एक लड़की आई थी जो वोट डालने के लिए गई, लेकिन उनका वोट पहले से डला हुआ मिला। कल भी हमने महाविद्यालय प्रशासन से इस बात के लिए कहा था कि जब रीट की परीक्षा होती है तो कोई बाड़ी पैर के अंदर नहीं जा सकता और एक जहाँ कॉलेज के छात्र संघ के इलेक्शन है वहाँ कोई फर्जी मतदान करने के लिए कैसा चला जा सकता है। तो फर्जी मतदान हुए फिर भी जीतेगा तो लगो कि अगर नहीं होता तो कितना अंतर से जीता? देखो अगर फर्जी मतदान नहीं होते तो हम और ज्यादा वोटों से जीतते, लेकिन मैं पूरे जिले के विद्यार्थियों को, पूरे जिले के जो जनवादी लोग हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे जिले के विद्यार्थियों ने जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे उन फर्जी लोगों को जिले से बाहर निकालने का काम किया था। एक बात है बता दूं कि जहाँ रिकाउंटिंग कितनी कोर्स हमारे बताओ कि शुरू में कितना वोटा सा आगा कपिल चोपड़ा जी, रिकाउंटिंग कितनी बार की हुई? रिकाउंटिंग मात्र एक बार हुई थी और यथावत जो महाविद्यालय प्रशासन ने जो पहले 22 वोटों से जीते थे, रिकाउंटिंग में भी 22 वोटों से जीते थे। अच्छा ये बताओ कि यह कपिल चोपड़ा की जीत माने जाए फिर एसएफआई की जीत माने जाए? ये जीत कपिल चोपड़ा की भी नहीं है, ये जीत एसएफआई की भी नहीं है, ये जीत हर उस विद्यार्थी की है जिसने इसके अंदर भागीदारी निभाई है, पूरे जिले के विद्यार्थियों की है। जिस हिसाब से काल तारीख गिरफ्तारी हुई ही और आरोप भी लगाया कि प्रशासन मिली भगत हो गई, फिर भी जीते हैं, पूरा पैनल जीते है,
के लगे कि जीत है, कितनी बड़ी खुशी हो रही है? आज जीत एक लिए SFI को नहीं, आज जीत है पूरे किसान वर्ग की, पूरे मजदूर वर्ग की, पूरे विद्यार्थी वर्ग की जीत है। अच्छा बताओ कि पूरा पैनल जीत को है तो लगा कि दूर दूर तक कोई करना ही को हो, या जीत की के वजह लगा कि मुख्य एजेंडो या फिर SFI को काम के चीज सारा ज्यादा काम आई है? लगातार SFI 3 साल तक जब कोरोना काल हो जब भी SFI लगातार कॉलेज में डटी रही, दूसरा कोई छात्र संगठन को नहीं आ, इसलिए विद्यार्थी SFI चुन की दोबारा जिताई है। कल शाम तक जहाँ बात करेंगे और पार्टियां की हवा चल रही कि भाई दूसरी पार्टी जीत गई, SFI जीत गई, तीसरे नंबर पर आ गया है। रातों रात लगा कि पेटी तो कुरमती दस का, लेकिन रातों रात के माहौल है को बने कि दोपहर से खबर आने लगी कि SFI 100 वोटा से जीत गई, SFI 150 जीत गई, लास्ट में खबर आएगी 22 वोटा से, तो क्या हो SFI की मेहनत हिसाब देखो, सीधी सी बात यह है। खैर न माहौल बनाने के लिए विद्यार्थी तो आगो नहीं, 12 का विद्यार्थी आ जगह माहौल बना रखो, मार बाजार पूरा शाम के तक ख्याल लागो कि SFI जीत चुकी है। राम राम जी। राम राम। SFI को पूरा पैनल जीत को है, पहले तो कि कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, क्योंकि सन 2002-3-4 में मैं SFI का जिला अध्यक्ष था। स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के नारे के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए वास्तविक संघर्ष करने वाला छात्र संगठन सिर्फ एकमात्र SFI था। और छात्र संगठन SFI में कुछ गंदगियां पैदा हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ से निकले सिर्फ सटोरिये बनने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौजवानों का भविष्य खराब करने के लिए। तो ये लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच थी, और आज सत्य की जीत हुई है और झूठ का अंत हुआ है। और तमाम ज़िले के मेहनतकश परिवारों के, किसान मजदूर के बेटे बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का साथ दिया। उनका दनबल, उनके मंत्री संतरी, उनके पंच सरपंच, उनके प्रधान एक एक विद्यार्थी के पैरों में लेट गए। पर विद्यार्थी, खासतौर से मोरारका कॉलेज और झुंझुनू के विद्यार्थी ने तय कर लिया कि हम किसी भी प्रकार के आपराधिक तत्व को, किसी मंत्री संतरी को, किसी गुंडे बदमाश को की शरण में नहीं जाएंगे। हम ईमानदारी और सत्यता के साथ रहेंगे। और आज ये साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो SFI का पूरा जितना भी पुराना नेता सब जगह मैदान के अंदर आ गया, इस हिसाब से पुलिस को रवैयो जो को हो वो तनके लगा कि ठीक हो गए। हम जानते हैं, ये बात पूरे जिले को स्पष्ट रूप से पता है कि सरकार के मंत्री के दबाव में न केवल पुलिस प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने भी भयंकर बदमाशी करने की कोशिश की है। पर सत्य के सामने कोई जीत नहीं सकता। बहुत सारे हमारे लोग, जो हमारे निजी लोग थे, वो भी अपने रास्तों से भटके, गुमराह हुए। उन लोगों को ऐसा लगता था कि इन अपराधियों के गिरोह में जाकर हम पता नहीं किस सत्ता में काबिज हो जाएंगे। लेकिन आज उन लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो छात्र संगठन SFI का साथ छोड़ के गए हैं, हमारे भाईचारे को छोड़कर गए हैं, हमारी ईमानदारी को ठोकर मार कर गए हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जांचिए, परखिए। वास्तविक सत्यता SFI है। छात्र संगठन SFI ही वास्तव में विद्यार्थी के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। ये कुछ लोग जिनके पास आवारा पूंजी पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में जब इनका हिसाब किताब होगा, ये पूंजी निपट जाएगी और ये आपके लिए कभी नहीं मिलेंगे। SFI का परिवार, चाहे हमारे SFI के पूर्व राज्य के सेक्रेटरी रहे हैं, जो वर्तमान में CPM के नेता हैं, कॉमरेड फूलचंद जी बर्बर से लेकर, और हमारे जब से SFI की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक झुंझुनू में कोई भी SFI का नेता रहा है, वो तन मन धन से अपने संगठन के लिए आता है। SFI ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो विद्यार्थियों के दिलों में बसता है, जो विद्यार्थियों के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ता है। जिस हिसाब से प्रशासन पर आरोप लग गया, फिर भी SFI को पूरा पैनल निकल गया है। एक बहुत ही मुश्किल सवाल था, समझ कर रही हूँ कि आज की जीत है वह कपिल चोपड़ा की है या फिर पंकज गुर्जर की है, फिर SFI की है? नहीं, जीत किसी व्यक्ति की नहीं होती, जीत विचारधारा और संगठन की होती है। संगठन सर्वोपरि है। हम सब लोग आज किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं तो स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कपिल चोपड़ा को मैं व्यक्तिगत जानता भी नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं है। हम विचारधारा, संगठन और संघर्ष के लिए आए हैं, और ये संघर्ष और संगठन और एकता की जीत है, ना कि किसी व्यक्ति की जीत है। पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि अपने धारित पद के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करूँगा।
तथा पद की गरिमा एवं गोपनीयता को स्वयं बनाए रखूंगा। तो वीडियो में पूरा देखना था के लगा कि एसएफआई की जगह पूरे पैनल की जगह जीत है इको श्रेय किन दिया चाहिए थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आने वाला मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।